तो ये लिखा 10 पदों तक, यानी क्या है ये n का मान दिया हमें, कितना दिया है 10, यानी कि हमें समांतर श्रेणी की जो समांतर श्रेणी दी है उसमें से उसके 10 पदों का योग निकालना है। इसका पहला सवाल कर लेना घर जाके। मत सुनो तुम तो, कहने वाले नहीं सुनते। तो इसका पहला सवाल कर लेना घर जाके। दूसरा सवाल क्या लिखा, -33 -29 डॉट 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 कितने पदों तक, 12 पदों तक। सवाल पढ़ना सीख जाना। ये 12 पदों तक लिखा है, यानी कि ये समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, सिर्फ क्या दिया है हमें, ये दिया पदों की संख्या, यानी कि यहाँ पर n का मान हमें कितना दिया है 12, हम लिख देंगे यहाँ पर दिया है सिस्टमेटिक। दिया है n बराबर 12। तो कितना शुभ हो तुम लोग, भगवान भी नहीं चाहते कि पढ़ो तुम लोग, फिर रोज कटवा दे लाइट इसी टाइम पे। a बराबर कितने, a कितना आ गया यहाँ से माइनस का 37, और d कितना आ गया यहाँ से है d बराबर 4। पहले से अनुमान मत लगाओ, लिख लो -33 माइनस, पहला पद कितना है माइनस का 37, दो छोटे कोष्टक आए तो एक बड़ा कोष्टक लगाना पड़ेगा। हल करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 37 में से 33 जाएंगे कितने बचेंगे 4, और चूंकि बड़ी संख्या हमारी काय की हो गई प्लस, प्लस की हो गई ना, माइनस माइनस प्लस कर लो भैया। d बराबर 4 ऐसे नहीं आएगा, हाँ तो d बराबर 4 ऐसा आएगा कि ये -33 तो ऐसा कैसा, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो ये बन गया हमारा 37। अब देखो बड़ी संख्या काय की है प्लस की, तो 37 में से गए 33 बचे प्लस के 4, और क्या चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। बताओ ऐसे इनका सूत्र तुम्हें बताओ, n/2 2a गुणा n-1d, यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा, n/2 गुणा 2a प्लस n-1d, इस प्रकार से। अच्छा n का मान हमें कितना दिया 12, तो यानी कि हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर आप लिखना चाहो तो अच्छा लगेगा s12, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, s12 यानी कि इस समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग, जहां पर n का मान हमें दिया है 12, बटे में आएगा हमारा 2, फिर गुणा 2 गुणा a कितना दिया है -33, तो चूंकि गुणा के बाद माइनस आए कोष्टक के अंदर पहला काम बंद करने का, फिर आगे लिखा प्लस n-1, n का मान हमें दिया है 12 माइनस का 1, और गुणा d का मान कितना दिया है 4, तो हम लिख देंगे 4, तो s12 बराबर 2 छंगे 12 यानी कि 6, कोष्टक के अंदर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 37 दूने कितना 74, 7 दूने 14, 3 दूने 6 और 1 7, एक तो आप लेट आए, बात मत करे चुपचाप बैठ जाए जहां मिल जाए, बहुत जगह पड़ी सब खाली, ध्यान रखना कल से। ये प्लस 12 में से 1 गया कितना बचेगा 11, 11 गुणा 4 कितने 44 44, ये भी नहीं आता आपको, बहुत बढ़िया, खैर मेरे को पता आपको नहीं आता, s12 बराबर इसलिए पहाड़े याद करके आता हूं रोज घर से, तो 6 गुणा बताओ माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 4 गया कितना बचेगा 0, 7 में से 4 गया तो 3, और माइनस का, और 30 छंगे 180, यानी कि 30 का तो आता है। समांतर श्रेणी के 12 पदों का योग माइनस का 180, यू कैन चेक योर आंसर, सही है गलत है, तो काहे नहीं देखे, देख लिया करो, हाँ तो यहां देख लो, इनको उतारना जल्दी से उतार लो, हो गया सवाल और क्या। तीस तक तो आते हैं, आगे भी आते होंगे मतलब, पहला सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया है,
फिर से बोल दिया मैंने, दूसरा करवा दिया। इसका सवाल नंबर 3, सवाल तीसरा। देखिए 4-5 सवाल हमें करना है। उतारा कोई? तुम भी आए थे 5.3 में तो, कि नहीं आए थे? उतारो जल्दी, बार बार एक ही काम, उतारना उतारना उतारना। डस्टर कहाँ रख दिया? तीसरा सवाल, एंड द थर्ड वन क्वेश्चन। आप इजी है, आप चाहते तो कर लेते इसको, लेकिन 1.7 100 पदों तक, यानी कि यहाँ पर n का मान कितना दिया हमें? 100, 100। a कितना है? 0.6, 0.6। d कितना आएगा भैया? d आएगा 1.1। कैसे आएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। 7 में से गया 6, बचा 1, दशमलव के नीचे दशमलव, और 1 में से 0 गया तो 1, तो d हटा दो, एक बार में आ गया हमारा। और चूंकि हम जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है? होता है n/2 गुणा 2a प्लस n-1 d। आ गया आंसर -180। हाँ, तो कितने पद होगा इस बार? 100। तो हम यहाँ पर s के आधार में कितना लिखेंगे? 100। लिखना चाहो तो नहीं लिखो, कोई बात नहीं। n का मान 100/2 गुणा 2 गुणा a 0.6 प्लस n 100 -1 गुणा d 1.1। तो 2 पंजे 10 और 0 के 0। तो s 100 बराबर कितना आया? 50 अंडर द ब्रैकेट, कोष्टक के अंदर 6 दूने 12, और एक अंक पर क्या है? दशमलव, तो कितना होगा? 1.2 प्लस का प्लस, 100 में से 1 गया तो 99 गुणा 1.1। तो s 100 150 गुणा 1.2, अभी भी ऐसा का ऐसा, प्लस 1.1 का 99 में पहाड़ा पड़ेंगे, तो 99 कम 99। बता 99 दो, 99 को 99 कर दिए। मत कैसे तो 99 का पहाड़ा पड़ने की। 99 तिया कितने? 99 तिया कितने? 297। 99 चुको कितने? 496, 396 सॉरी। 99 पंजे 495। 99 का 99 और कितने बचे थे? 9 बचे थे। कितने हो गए बताओ? जोड़ना नहीं आता, पहाड़ा पढ़ने चले साहब। कितने? तो दोनों जोड़ लेते। 99 में 9 जोड़े कितने आएंगे? 100 108 और एक अंक पर दशमलव। हाँ भैया, अब जोड़ना है तो जोड़ते कैसे हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव को रखकर। तो चूंकि दोनों में दशमलव के बाद कितने कितने अंक हैं? एक एक अंक है, तो एक एक अंक जान दो। तो 9 और 2 11, 11 के 1 बचा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 का 0 बचा 1, 1 और 0 1, और 1 ऐसा का ऐसा ही, और यहाँ पर है दशमलव। अब पढ़ेंगे 50 का पहाड़ा। तो 50 का एक बार पढ़ा तो 50 एकम 50 के 0 बचे 5, 50 का 0 में पढ़ा तो 0, तो 0 और 5 5, 50 एकम 50 के 0 बचे 5, 50 एकम 50 और 5 55।
कितने अंक पर दशमलव एक। देवी जी 50 का 0 आएगा 5 आएगा? कितना उत्तर सही है गलत है? तो अब अगली स्टेप में बढ़ा रहा था वो, उनने बीच में तो रोक दिया मेरे को। तो ये 100 कितना होगा? अब इसे आ गया आंसर, दशमलव के बाद 0 लिखो मत लिखो, कितना 5505। सही है। 50 से कम 50 का 0 आएगा कि 5 आएगा? 0 आया, कहां से आ जाएगा 5? तुम हिसाब से गणित को लेके चले, तुम तो गणित को पूरा उल्टा पलट दो। अपनी कॉपी को अपनी नाक की दिशा से बचा के रखें, ठंड ज्यादा बह रही होगी। सुर सुर की आवाज कहां से आ रही फिर? तो भैया ठंडे करना चाहे तुम तो करो। प्रश्नावली 5.3 का दूसरा सवाल। दूसरे का पहला सवाल, 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस डॉट 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 प्लस का 84। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला मोस्ट टाइम भी सवाल। बताओ सवाल में क्या क्या दिया? हाँ, आप इसे पूछा मैंने, बताओ। 7 + 10 वो तो मेरे को दिख रहा है। 7 + 10 क्या क्या दिए? ए डी एन एन एल एस एन क्या दिया है? भैया शांति से बैठ जाओ, सवाल में कुछ पूछ रहा हूँ, 1 बाय 1 सभी का नंबर आ जाएगा, चिंता मत करो। अब सामने मैंने तो पहला काम तुम कर ले कि जो मिश्र बिंदु में लिखा है साधारण बिंदु बना ले। तो मिश्र बिंदु को साधारण बिंदु कैसे बनाते हैं? 10 का गुणा 2 में करेंगे, उसमें 1 को जोड़ लेंगे तो 10 दूना 20, 20 में 1 जोड़ा तो कितना? 21। ये तो सभी को आता होगा। प्लस के लिखा 14, प्लस के 3 बार डॉट करके फिर प्लस लिखा 84। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिखूं दिया है सवाल में, तो हमें क्या करना है? लिखा है कि समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बताओ क्या क्या दिया है? हाउ मच? कि दूसरा पद माइनस पहला पद कर लो, हम इतने बड़े वाले नहीं के डायरेक्ट बता देंगे, तो हम कर रहे हैं। तो d बराबर 21/2 लिखा हमने, दूसरा पद माइनस पहला पद। 7 के बटे में कुछ नहीं था, 1 लगाया, 2 और 1 का एलसीएम 2। अब 2 और 2 का हमने भाग दिया, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बार गया, और 1 का हमने 21 में गुणा किया तो 21। अब घटा रहे, तो अब 2 में 1 का भाग दिया, कितने बार गया? 2 बार गया, और 2 का 7 में गुणा किया तो 7 दूने 14। टिपोरे टिपोरी टिपोरेन टिपोरी। 21 में से गए 14, कितने बचे? 7। 7/2। कुछ मत करो, जिनको बोला उनको सुनाई दिया बस। हाँ, आगे क्या दिया है? ए दिया है, डी दिया है, तारीफ नहीं करी। ए दिया है, डी दिया, और क्या दिया है? बताओ वापी, और क्या दिया? एन दिया है। कितना दिया है? कितना दिया है? 84। तो क्या बोला आपने? एन बोला कि एल बोला? एल बोला।
तो हमें एल दिया है 84 यानी कि 84। और क्या दिया सवाल में, और क्या दिया, एन दिया है क्या, नहीं दिया। तो अब देखिए हमें सवाल में ए का मान दिया, डी का मान दिया और एल का मान दिया। अब मैं आपके सामने दोनों सूत्र लिखता हूं, ठीक है। एस एन बराबर एन बटे 2, समझने की कोशिश करना, बात करो तो कर लो कोई बात नहीं, एन माइनस 1 गुणा डी। एक सूत्र हमारा ये होता है, दूसरा सूत्र होता है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। अच्छा हमारे ऊपर है कि हमारे सवाल में कौन सा सूत्र लगाना है, तो छोटा वाला लगाओ या बड़ा वाला लगाओ। हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। और समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए क्या हम, जब तक हमारे पास पदों की संख्या नहीं हो, क्या हम समांतर श्रेणी का योग सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं क्या, कहां ज्ञात कर सकते हैं, हाउ कर दिया। आप दोनों सूत्रों को देखो, हमें क्या करना है, इस एस एन का मान निकालना है, हमें इस एस एन का मान निकालना है, यानी कि कोई से सूत्र रखो, आप छोटा वाला रखो या बड़ा वाला रखो। ठीक है, अगर हम सूत्र के माध्यम से अगर समांतर श्रेणी का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हम एन क्या है, पदों की संख्या, तो क्या हम एन के बिना इस समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते। देखो हमारे पास ए का मान है, हमारे पास डी का मान है। अगर हम बड़े वाले सूत्र पर जाए, अगर हम छोटे वाले सूत्र पर जाए तो यहाँ एन बटे 2 आता है, सॉरी मैंने ए लिख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ए का मान भी है और हमारे पास एल का मान भी। मान हमें यहाँ पर भी एस एन का ज्ञात करना, मान हमें यहाँ पर भी एस एन का ज्ञात करना, ना तो एन का मान इस वाले सूत्र में भी चाहिए हमें और इस वाले सूत्र में भी चाहिए। तो क्या बिना हम एन के समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं क्या, और सवाल में हमें एन का मान दिया नहीं है, अब क्या करें। मैं कह रहा हूं कि आप ये सूत्र लगा लो, वो सूत्र लगा लो, अभी क्या हम इसमें समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं ज्ञात कर सकते। हाँ जी, अच्छा आना अंदर, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। ताकत देख रहे हो मेरी, लाइट उठा दी खाते में। तो तुम्हारे पल्ले तो कुछ पढ़ा नहीं, मैंने जो बताया कि हम एन के बिना समांतर श्रेणी का योग ज्ञात नहीं कर सकते, कि पड़ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले एन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और समांतर श्रेणी के एनवें पद का सूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या जानते हैं, हमने एक सूत्र पढ़ा है क्या, ए एन या एल दोनों क्या होता है, एक ही होते हैं, ए एन या एल हम मान सकते हैं दोनों को एक ही, बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, डी का मान है, हमारे पास ए का मान है, हमारे पास एल का मान है, तो क्या हम यहां से एन निकाल सकते हैं क्या। तो एक बात ध्यान रखना आपकी, जब भी आपको समांतर श्रेणी का योग निकालना हो तो आपके पास अगर सूत्र के माध्यम से निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा एन का मान निकालना पड़ेगा। अब अगर आपको एन का मान नहीं निकालना, फिर क्या करोगे आप, कि आप 7 से 84 तक पूरे के पूरे पर निकालो, और फिर जैसे हम जोड़ने काम करते हैं ना, कि ऐसे लिख लो 7 साढ़े 10 कितना लिखा 21/2, फिर कितना आएगा, फिर आएगा आपका 14, 7 3 10, तो 14 3 17, फिर आएगा आपका 17 सही 1/2, फिर आपका आएगा 20, फिर आपका आएगा 23 सही 1/2। तो या तो क्या करो, आप सारे के सारे पद निकालो अगर आपके पास एन का मान नहीं है तो, और फिर उनको इस प्रकार जोड़ लो आप जैसे जोड़ते थे, या फिर क्या करना पड़ेगा आपको, एन का मान निकालना पड़ेगा। अब एन का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं छोटे वाले सूत्र से। तो ध्यान रखना, अगर आपको सूत्र लगाना है तो आपके पास एन का मान होना ही जरूरी है। तो अब एल का मान हमें कितना दिया है 84, बराबर ए का मान कितना है 7 प्लस एन निकालना है, और डी कितना दिया है 7/2, 7 प्लस का इस तरफ अगर माइनस, तो 84 माइनस का 7 बराबर कितना बचा, एन माइनस का 1 गुणा 7/2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 84 में गए 84 से गए 7, कितने बचे 77, 77, 2 भाग में गया गुणा में, तो 7 गुणा में था गया भाग में, बराबर कितना बचा n माइनस 1, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 77 11 बार गया 11 दूने 22, और 1 माइनस का इस तरफ आकर, तो n बराबर यहां से कितना बच गया 23, यानी कि इस समांतर श्रेणी में 7 से लगाकर 84 तक कुल कितने पद है 23 पद है। तो अब हम योग निकाल सकते हैं। अब बताओ कौन सा वाला सूत्र लगाएं, तो कोई से लगा दो, चूंकि हमें छोटा वाला सूत्र आसान रहेगा, तो हम S 23 बराबर 23/2 गुणा ए कितना है 7, एल कितना है
84 84। तो S 23 यानी कि 23 पदों का योग 23/2। तो 23 गुणा 84 और 7 कितने हुए 91, 91 91/2। अभी भाग क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि आपको पता है कि दो किस प्रकार की संख्या है, सम संख्या। ऊपर दोनों की ऐसी संख्या है, विषम संख्या। दशमलव में जाएगा तो हम बाद में भाग दे देंगे, तो पहले गुणा कर लो। तो 91 तिया कितने होते हैं 273 के 3 बचे 27। 91 दूने 182 और 27 7 और 2 9 8 और 2 10 1 और 1 2 कितना है 209। भाग कितने का देना 2 का। तो 23 पदों का योग बराबर 2 एकम 2। अब क्या जीरो में 2 का भाग जाएगा? तो ये जीरो का आई क्या आएगी यहाँ पर, ये वाली जीरो नहीं आई, ध्यान रखना ये जीरो का आई की भाग नहीं जाने की। अब 2 में किसका भाग दिया 9 में, 2 चुको 8, 9 में से गया 8 कितना बचा 1, 1 और 3 13, 2 छंगे 12, 13 में से गया 12 कितना बचा 1, लगाई दशमलव 1 और 0 हो गए 10, 2 पंजे 10। यानी कि इस समांतर श्रेणी के 23 पदों का योग कितना होगा 1046 1400 1046.5। तीसरा सवाल पर आ जाओ, दूसरा नहीं, दूसरे का पहले सवाल इंपोर्टेंट है बस। जी पेज नंबर हम बता रहे हैं आपको 78। आपने हमें 91 का पहाड़ा बताया, हम बिल्कुल बताएंगे आपको। ये ठंड लग रही थी। तीसरा सवाल क्या लिखा है, एक एपी में खालिस्तान खालिस्तान निम्नलिखित दिए हैं, तो हमें कुछ निकालना है, निकालेंगे, हमारा काम ये है। आप विद्यार्थी, हम आपको सिखाने वाले। किसी के ऊपर से जाए, किसी को कहीं समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं बिना किसी संकोच के। लेकिन हमारा तो इतिहास रहा कि हमने आज तक नहीं पूछा, और 4 से 5 से 6 महीने हम यहाँ पर हो गए, हमने यहाँ पर भी नहीं पूछा। तो पूछना हमें नहीं है, हम कुछ नहीं टीप देते हैं। और अगर पता चला कि कोई सवाल सामने लिख दिया और उसे पूछेंगे कि हाँ अगला क्या, तो हम टीप जरूर लेंगे, कॉपी में से फटाफट देख लें क्या दिया हम। लेकिन बात वही कि जो दोनों कानों के बीच में है वही नहीं चलाएंगे। खोपड़ी है ना, उसमें भी भेजा दिया आपको, इस्तेमाल नहीं करना है उसका, क्या पता खर्च हो जाए। करें अगला सवाल। बात करना तो अभी कर लेना, सवाल मत करना बीच में। तीसरे का पहला सवाल, तो तीसरे का पहला सवाल चलिए करते हैं फिर से। कितना दिया, थर्ड और फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट और थर्ड, क्या क्या दिया, ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें प्रथम पद दिया है, ठीक है, सार्वंतर दिया है, और समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया, अंतिम पद दिया, जिसे मान सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि एक तो एन यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है, और जो भी पदों की संख्या है उतने पदों का योग ज्ञात करना है। चलो करते हैं। तो अब पहले क्या हम ऐसा निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास एन का मान नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, जो कि हमें सवाल में ज्ञात भी करना है। तो हम छोटा वाला सूत्र लगाएंगे हमारा, हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी सूत्र होता है। सूत्र का है समांतर श्रेणी के एनवें पद का याद करने का सूत्र, जिसमें हमें एनवें पद का मान दिया है 50 बराबर ए यानी कि प्रथम पद होता है जो हमें दिया है 5 प्लस एन का मान हमें ज्ञात ही करना है, तो एन माइनस का एक ऐसा कैसा, और डी कितना दिया हमें 3। इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना होगा बताओ, इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना होगा, इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना होगा,
दूसरे पद का मान कितना होगा? वो तो सभी समांतर श्रेणी का दूसरा पद होता है a प्लस डी, तो इस समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना होगा? अब बताइए चौथा पद कितना होगा? चौथा पद मान कैसे निकालते हैं? 14। कैसे निकालते हैं? मुंडी लाने से काम नहीं चलेगा, इतने ठंड में आए पढ़ना तो पड़ेगा। जब हम दूसरे पद में से पहला पद निकालते तो हमें क्या बनता है? डी। तो पहले पद में क्या आप जोड़ते जाओ? डी। मैंने बताया था ना आपको, यही तो बात है, आप यही तो मात खा जाते हैं। चलो करो अभी ये सवाल, बाद में करेंगे बात। 5 प्लस का इस तरफ अगर माइनस, ध्यान रखो यहीं पर, ख्यालों में खोए मत रहो। n माइनस 1 गुणा का 3 ऐसा का ऐसा, 45 में से सॉरी तो तेज दिमाग चलता है, सीधे आंसर आता दिमाग में। 50 में से 5 गए तो 45, ये 3 गुणा में इस तरफ कहा जाएगा भाग में, बराबर में क्या बचा? n माइनस का 1, 3 एकम 3, 4 में से गया 3, कितने बचे? 1 और 5 15, 3 5 15, 3 में 45 में 3 का भाग दिया, बचे 15। ये 15 क्या है? इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। आपको टीपना भी नहीं आता क्या? उनके मुंह से निकल गया भागफल, फिर भी नहीं बता पाया। जितनी भी बाहर भाग जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भागफल। तो ये क्या है? भागफल। एक इस तरफ माइनस का इस तरफ अगर n बराबर 15 और 1 16। यही सही टेस्ट है तुम्हारा। तो देखो तुम्हारा मजे लेने में कसर नहीं छोड़ूंगा अगले 1 महीने। हाँ, क्या निकालना? n का मान निकाल चुके हम, तो इस समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग निकालना है, यानी कि SN निकालना है, यानी कि SN। वो कौन सा वाला सूत्र लगा दे? छोटा वाला लगा दे, क्योंकि देखिए हमें अंतिम पद दिया था AN, और AN यहाँ पर कौन सा पद है? 50 क्या है यहाँ पर? कौन से नंबर का पद है? कौन सा नंबर का पद है? 50 है, 16वां पद है, क्योंकि हमारा n का मान यहाँ से कितना आया? 16। और हमने n को क्या माना था? an को क्या माना था? अंतिम पद। तो यानी कि इसमें समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हुए? 16, यानी कि इसके 16वें पद का मान कितना हुआ? 50। इसे देखना सीख जाओ, सवाल अपने आप सीख जाओगे आप, कुछ भी नहीं है सवाल, सही में बहुत सरल है। n/2 a प्लस l। तुम सोचोगे सवाल कठिन हो तो मैं पढ़ाना आता है तुम्हें? यहाँ पर मैं पढ़ा ही नहीं सकता था। मैं जब तुम नहीं पढ़ सकते कठिन सवाल तो मैं कहां से पढ़ लूंगा? वही मामला है, सवाल सरल है इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें। n का मान 16, फिर आंसर लिखा 8, 16/2 गुणा a का मान दिया है 5 और l कितना है? 50। 2 8 16, तो s 16, यानी कि 16 पदों का योग 8 गुणा 50 और 5 55। 55 8 बताओ क्या? 18 के पढ़ लो। 55 8 18 5 90 का 0 बचे 9, 18 गुणा 5 90, 90 और 9 99, यानी कि इस समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग 990 होगा, जिसका प्रथम पद है 5, जिसका सार्वंतर है 3। कुछ नहीं, 40 मिनट के लिए ध्यान यही रहेगा आपका। अगला पता नहीं किसका टेस्ट होगा। लाइव टेस्ट चल रहा है तुम्हारा, ओरल टेस्ट क्या बोलते हैं इसे। पहला सवाल होगा, दूसरा सवाल। हाँ, तो मैं भी आपको बता रहा समांतर श्रेणी बनाते कैसे। मैंने आपको बताया था कि पहला पद क्या होता है? ए होता है पहला पद। कोई उतार सुनेगा तो बोलो कि सामने आ गया। पहला पद क्या होता है हमारा? A1। A1 का मान क्या होता है? ए जो सबसे पहले लिखा है। दूसरा पद क्या होगा? A2। A2 क्या होगा आपका? A प्लस डी। तीसरा पद क्या होगा? A प्लस 2D। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगला पद बढ़ाने के लिए उसमें एक डी जोड़ते जाओ। अब पहले यहाँ पे डी था क्या? नहीं था, तो हमने सबसे पहले क्या जोड़ा? इसमें सार्वंतर जोड़ा। कितना बचा? a प्लस डी में से कितना? a में कितना जोड़ा हमने? सिर्फ एक d। अब a प्लस डी में क्या करो? एक d और जोड़ दो। a प्लस डी, पिछला पद था ना a प्लस डी, इसमें कितना जोड़ा हमने? सिर्फ d। एक और d जोड़ दो, तो एक d और एक d कितने हो गए आपके? 2d। तो a प्लस कितना हो गया? a प्लस 2d। ये कौन सा पद बना आपका? तीसरा पद। तो यहां पर आपका पहला पद क्या था? 5। 5 में दूसरा पद जोड़ने के लिए क्या करो? सार्वंतर जोड़ो। 5 और 3 8। तीसरा पद जोड़ने के लिए क्या करो? 8 में सार्वंतर जोड़ो। 8 और 3 11। तीसरे में चौथा पद याद करने के लिए क्या करो? उसमें फिर डी जोड़ो आप, तो 11 और 3 14। अब इसी का चौथा पद निकालना हो तो क्या करेंगे? a प्लस कितना था? 2d। इसमें क्या करो? एक और डी जोड़ दो। 2d और एक डी
3D। तो ये ऐसे तो बनते हैं। आप कैसे बना लो, सूत्र से बना लो, ऐसे बना लो। आपको चौथा पद से तीसरा पद निकालना हो, आप 1D माइनस कर दो। 3D में से 1D जाएगा कितना बचेगा? 2D। 2D में से 1D जाएगा कितना बचेगा? 1D। 1D में से 1D जाएगा कितना बचेगा? 0D। और 0 में D का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 0। यानी कि यहाँ से D खत्म। बहुत सरल है। उल्टा जाओ सीधा जाओ। 8 की जगह पर 18 कर दिया तो उत्तर तो संकोच क्या कर रहे हैं आप? बता दो गलत। 8 पंजे 40 तो, और 8 पंजे 40 50 44। ध्यान दिया करो हाथ सही का। देखो आप, डर का माहौल चल रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। किसी की गलत बात का जवाब नहीं दिया जाता, गलत बोलने वाला खुद गलत होता है। तीसरे का दूसरा सवाल, इंपोर्टेंट सवाल क्या क्या दिया हमें? देखो आप पढ़ो, पढ़ने लगोगे तो लाइट भी आ जाएगी। आप ध्यान लगाना पड़ेगा। कितना दिया? ए बराबर 12। अपनी कही हुई बात को सत्य ना करे भैया। अभी आपने कुछ कहा था, अब वही बात अगर आपको फिर से सुनने को मिल जाए तो बोल दो किसका दिमाग घुटन में। बहस नहीं करना, सवाल बताओ। ए का मान कितना दिया है? 7। और क्या दिया है? ए 13 बराबर 35। तो इसे हम कैसे बोल सकते हैं कि हमें 13वें पद का मान कितना दिया है? 35। हमें क्या दिया? 13वें पद का मान कितना दिया? 35। और क्या दिया है? डी और एस 13 ज्ञात करना है। अब देखिए सवाल अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो आप इस सवाल कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकते। सवाल इतना सरल है, सब कुछ दिया सवाल में चाहे तो। अब सबसे पहले तो हमारे पास एन का मान नहीं है यहाँ पर, तो एन का मान निकालना पड़ेगा। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? हाँ, कॉपी बंद कर लो, सामने देखो, सामने दिमाग लगाओ। सवाल सामने लिखा, जो कुछ लिखा है यहीं पर लिखा। आपको प्रथम पद दिया है 7, आपको 13वां पद दिया 35, आपको डी का मान निकालना है और आपको 13 पदों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना? डी भी निकालना है सार्वंतर, और एन भी निकालना पड़ेगा क्योंकि बिना एन के तो हम निकाल नहीं सकते समांतर श्रेणी का योग, और समांतर श्रेणी का योग निकालना। तो बताओ कौन सा वाला सूत्र लगाएं? एन का मान तो 13 होगा। एन का मान 13 होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें सवाल में क्या लिखा है? ए 13। ए 13 क्या होता है आपका? 13वां पद होता है। उस साथ में हमें इसी सवाल में 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी दिया 13 और यहाँ पर भी दिया 13, तो फिर हमें एन का मान क्या अलग से निकालने की आवश्यकता है क्या? नहीं, यानी सीधे सीधे में क्या दिया है सवाल में? इनडायरेक्टली तरीके से। जैसे ये लिखा ना, ए बराबर 7 लिखा है, ये 13 बराबर 35, तो उन्होंने एन बराबर 13 लिख के नहीं दिया, लेकिन दिया हमें एन का मान 13। हमें एन का मान निकालना नहीं है, इसमें दिया उन्होंने बना के कि ए 13 यानी कि 13वां पद दिया। अब 13वां पद दिया तो एन का मान कितना होता है? 13। वहीं से तो पता चला हमें कि यहाँ पर हम लिखते ना, पिछले सवाल में क्या दिया था? ए एन बराबर 50 दिया था, तो क्या था आपका? एनवें पद का मान। वहां पर एन लिखा था क्लियर? नहीं लिखा था। हमने क्या एन को ज्ञात किया था। इस बार क्या लिखा है? एन की यहाँ पर ए 13 यानी कि 13वें पद का मान दिया, तो यानी कि एन का मान सीधे सीधे निकाल के दिया हमें, सिर्फ हमें देखना है। इतना हमें दिया है। तो फिर से वही हम 13वें पद का सूत्र लगा दें। क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं ए 13 बराबर क्या होता है? ए प्लस 12 डी। अब ये क्यों लगाया? क्योंकि हमें पहले क्या करना है? सार्वंतर निकालना है, डी निकालना है। और यहाँ पर आप देखो ए 13 का मान दिया हमें, यानी कि 13वां पद दिया, कितना दिया है? 35 बराबर ए का मान कितना दिया है? 7 प्लस 12 डी ऐसा का ऐसा। 35 ये 7 प्लस का इस तरफ आकर, तो 35 माइनस 7 बराबर कितना बचा? 12 डी प्लस माइनस माइनस 35 में से गए 7, कितने बचेंगे? 28 बटे के 12। कोई संख्या गलत तो नहीं लिखी है? संख्या सही है ना सारे?
दो छंगे 12, दो एकम 2 और दो चुको 8, सॉरी कहा बार बार काटो, 4 तिया 12 और 4 साते 28, तो डी बराबर कितना बचा आपका 7/3, यानी कि हमें दो मान निकालने थे, एक तो डी और एक 13 पदों का योग, तो डी निकाल चुके हम, कितना है 7/3। अब क्या निकालेंगे 13 पदों का योग, तो हम जानते हैं कि एस एन बराबर कौन सा वाला सूत्र लगा दें, n/2 छोटा वाला a प्लस एल। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए सवाल में हमें 13 पदों का योग निकालना है, सवाल में अब 13 पदों का योग में इस श्रेणी का अंतिम पद कौन सा होगा, 13वां होगा, क्योंकि हमें 13 पदों का योग निकालना है, तो अंतिम पद कौन सा हो जाएगा 13वां पद, पहला पद तो 7 हो जाएगा आपका, तो छोटा वाला सूत्र लगा दें। तो हम क्या लिखेंगे S13, यानी कि 13 पदों का योग, n/n का मान कितना होगा आपका 13 और a का मान कितना दिया हमें 7। अच्छा 13वां पद हमारा कितना है 35, तो 13 प्लस सॉरी 7 प्लस 35, तो S13 ने 13, आप इसे काटना मत, विषम संख्या है, दशमलव में आएगा, 7 और 35 कितना 42, ये देखो अब इससे कट जाएगा, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 21 में हम 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 13 का 21 में पढ़ोगे, हमें दोनों ही नहीं आते की, तो 21 तिया 63, 63 का 3 बचा 6 और 21 से कम 21 और 6 27, यानी कि समांतर श्रेणी के 13 पदों का योग कितना 273। तो आपको घर जाके इसका तीसरा सवाल करना है, 2 सवाल होमवर्क के लिए होगा आपके, एक तो दिया पहले का पहला और एक दिया तीसरे का तीसरा। देखिए बात यह है कि आपने पूरे साल ठीक से पढ़ाई नहीं की, वो आपको पता है, इसलिए आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। और मैं तो क्या मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको 8-10 सवाल दिए इस पार्ट से, आप तो कह दो इतने भी मत दो, 2 ही सवाल दे दो जो आ जाए, वो फोकस करना है इसकी 5.1 और 5.2 से आपके मैक्सिमम सवाल आएंगे, 5.3 से कम ही आया, क्योंकि एक 2 नंबर का सवाल आएगा इस पार्ट से, 2 नंबर का सवाल छोटे होता है आपका, अब हालांकि इतना बड़ा सवाल आ सकता है आपका 2 नंबर में, तो पढ़ना आपको ये भी है, लेकिन ज्यादातर फोकस आपका वही होना चाहिए 5.1 और 5.2, और उसमें भी क्या कुछ नहीं है, पदों का योग ही तो निकालना है, ज्यादा टेंशन है क्या, तो पेन का आएगा। शर्म का काम तो होने नहीं चाहिए भैया, बहुत तेज ठंडी है, अभी ठंड लग जाएगी बीमार हो जाओगे, और 12 से 15 दिन बीमार हुए मतलब परीक्षा आ गई इतने में, तो इसका नुकसान तुम्हारा, फायदा किसी का है ही नहीं सिर्फ, मैं तो को 3 स्वेटर पहन लो। चलिए इसका 14वां सवाल, सॉरी हाँ 14वां सवाल, प्रश्नावली 5.3 का 14वां सवाल, वो आप बताएं सबसे छोटी विषम संख्या, सारा दाव मेरे ऊपर क्यों आ रहा है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, अरे बताओ, डरो मत, डस्टर है फेंक के थोड़ी मारूंगा, तुमसे नहीं पूछा मैंने, तुम सोचो तुमसे पूछने की हिम्मत नहीं होगी मेरी, तुमको 91 का पढ़ा था यार है? अब देखना समझ लेना, जिससे पूछना वो बताएगा, बताओ 40 के पहले विषम संख्या कौन सी आएगी, देखो अब बता, तो 99 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, हाँ आपसे पूछ रहा हूँ 99 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, क्या बात 97, बात ही कही थी बात, अब आपको ये नहीं पता, आप छोटी क्लास वाली कितना आएगी सबसे छोटी संख्या विषम संख्या, 1 पक्का, 1 के बाद तीसरी विषम संख्या कौन सी आएगी, हाँ कौन सी, 8 सम संख्या विषम संख्या 7, 3 5 तीसरी, 1 के बाद तीसरी, हाँ 7 ही आएगी,
पहली, दूसरी, तीसरी। हम तो 2 दिन बाद श्योर गए थे। बोलते ना वैसे, अगर हम बोलेंगे गलत, हाँ बोलते हैं हम ऐसा। हाँ, आप एक्सेप्ट कीजिए इस बात को। हम कहते हैं पहले वाली बात को, हम बाद में कहते हैं कि हम तो 2 दिन बाद श्योर गई थी, तक गया भी था। तो गलत बोलेंगे तो गलत समझेंगे। पहले का मतलब पहले होता, बाद का मतलब बाद होता। पहले का मतलब अब से पहले, बाद का मतलब अब से बाद। मैंने आपसे पूछा 40 के बाद, 40 के पहले विषम संख्या कौन सी आएगी? पहले का मतलब क्या होता है? इस तरफ कौन सी आएगी? 41 आएगी, 39 आएगी? 39 आएगी। मैंने आपसे पूछा 99 के बाद विषम संख्या बाद कौन सी होती? बाद में आने वाली भविष्य में। तो 99 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है? 101। सवाल को मैंने आपसे कहा है कि ऐसा नहीं कि मैंने आपसे सवाल पूछ लिया तो आपको डायरेक्ट जवाब देना ही। सोच लो, दिमाग में थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद बता दो। ऐसा थोड़ी कि मैंने आपसे भैया पूछा आपको बता नहीं। सवाल नंबर 14 कहा है कि 0 से 50 के बीच उपस्थित सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अब भैया मेरे को बताओ, सवाल नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14, थर्ड लास्ट, तीसरा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। समझना है तो समझ लो, नहीं तो कोई बात ही नहीं। हमसे कहा है कि 0 और 50 के बीच उपस्थित सभी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। और हम जानते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होती है? 1। अब 1 के बाद पहली विषम संख्या कौन सी आएगी? सॉरी, 0 के बाद पहली विषम संख्या कौन सी आएगी? 1। अब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब सभी को तो लिखते नहीं फिरेंगे हम, तो हमने क्या कर दिया, इन्हीं की भाषा में डॉट 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 लगा दिया। अब 0 से 50 के बीच का पूछा, तो 50 के बाद तो हम जाएंगे नहीं, तो कहां जाएंगे? 50 के पहले। तो 50 के पहले विषम संख्या कौन सी? 49। यानी कि ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई। क्या बन गई? जिसमें हमें क्या दिया है? a बराबर 1, d बराबर 2, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। ये दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 में से गया, कितना बचेगा? 2। और हमें क्या दिया है? n का मान दिया है। क्या कितना दिया है? सॉरी 50 n नहीं है, an दिया है। सॉरी हमें l दिया है। l कितना दिया है? 49। हम मान सकते हैं यहां तक ये हमारा अंतिम पद है। क्या हमें n निकालना सवाल में, तो या तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, या बिना सूत्र के क्या हम सीधे सीधे सवाल में n निकाल सकते हैं? छोटा सा दिमाग लगाकर ये हमारे पास n निकालना। हमें n कितना आएगा इसमें? हाँ, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम सूत्र लगाएंगे। या तो हम ये वाला सूत्र लगा ले, l बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुणा d। किस हमारे पास d का मान है, a का मान है, l का मान है, तो n का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, या सीधे सीधे निकाल सकते हैं? क्या कैसे? ए 48, हाँ ये 49 में से 1 गया तो 48। तो मैं इससे हल करने की नहीं कर रहा हूँ। फिर 48 में 2 को भाग देंगे तो आ जाएगा 24, फिर एक माइनस का, तो वो तो आपने हल ही कर दिया उसको बिना हल करे कि हम सूत्र भी ना लगाएं, हम सीधे सीधे हल्का सा दिमाग लगाएं। देखिए गिनती कहां से शुरू होती? 1 से। और सभी संख्याओं के बीच में कितने का अंतर होता है? सभी संख्याओं, लगातार संख्याओं, सम विषम की बात नहीं कर रहे, एक एक का होता है। लेकिन जैसे कैसे कि 1 के बाद कितना आएगा? 2, 2 के बाद कितना आएगा? 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो 150 तक कितनी संख्याएं आएंगी? 150 तक संख्या कितनी होंगी कुल? अरे 150 तक संख्याएं लिखे, 1 से 50 तक पदों की संख्या कितनी हुई? पदों का मान कितना होगा? 50 ही होगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक 6 हो तो 10 तक 10, 50 तक 50। मैं कह रहा हूं कि आराम से संख्याओं को सुनो, मेरी बात सुनो, उसके बाद जवाब दो। अब मैं लिखूं विषम संख्या, तो 1 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 9। अब मैं लिखूं सम संख्या 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, बढ़ती जाती है। तो लगातार संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है? 1 का। विषम संख्याओं के बीच कितने का अंतर होता है? 2 का। लगातार विषम संख्याओं के बीच, लगातार सम संख्याओं के बीच भी कितने का अंतर होगा? 2 का होगा ना। 2 के बाद 4, 4 के बाद 2 का अंतर होगा। तो भैया 1 से 50 तक कुल संख्या कितनी हुई? 50 हुई। अब 150 तक आधी संख्या तो सम होंगी और आधी विषम होंगी आपकी।
तो 25 संख्या सम होंगी, 25 संख्याएं, तो क्या हम n का मान सीधे सीधे 25 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि सभी संख्याओं में अंतर देखो आप, दो दो का अंतर है, यहाँ पर भी दो दो का अंतर है। सबसे छोटी विषम संख्या 1, तो आखिरी विषम संख्या कौन सी होगी? 49। 50 तक सबसे छोटी सम संख्या 2 और आखिरी विषम सम संख्या कौन सी होगी? 50। तो यानी कि आधी तो सम होंगी आपकी और आधी विषम। तो अगर आप चाहो तो हमसे सवाल में पूछा क्या है? हमसे सवाल में सिर्फ ये पूछा है कि 0 से 50 तक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो आप उन्हें n सीधा सीधा 25 लिख दो या इस सवाल में निकाल के बताओ। उन्हें मतलब किससे? 50 पदों के, सॉरी 50, 0 से 50 तक संख्याओं के योग से। अब आपका ऐसा दिमाग नहीं चल रहा कि हम तो n का मान सीधे सीधे नहीं निकाल पाएंगे, तो आप सूत्र रख लो। सूत्र में हमें l का मान दिया है कितना? 49। a कितना है? 1 प्लस n हमें निकालना ही है। d हमारा कितना है? 2। 1 प्लस का इस तरफ आकर माइनस का बराबर कितना बचा? n माइनस 1 गुना 2। 49 में से 1 गया तो 48, 2 गुना में तो भाग में कितना बचा? n माइनस 1। 2 दूने 4 और 2 चुको 8। 1 माइनस का इस तरफ आकर 24 प्लस 1, n बराबर कितना बच गया? 25। तो यही तो आया, वो यही आना है। बताओ 1 से 0 से 100 के बीच में कितनी विषम संख्या है? 0 से 100 के बीच में 50 की जो भी संख्या है उनका क्या कर दो? आधा, क्योंकि आधी सम संख्याएं होंगी और आधी विषम संख्याएं होंगी। अगर आपसे पूछ ले कि 0 से 200 के बीच कितनी सम संख्याएं? 100, तो 100 सम और 100 विषम। हल्की सी बात है, समझने वाली। अब आप हल्का से दिमाग लगाओगे तो देखो आप 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप आपकी बच जाएंगे। बचेंगे नहीं बचेंगे? अगर दिमाग लगाओगे तो कोई बात नहीं, करना तो हमारे हाथ में ही। हाँ, क्या करना? हमें 50 पदों का योग निकालना है। तो क्या हमारे पास अंतिम पद है क्या सवाल में? तो छोटा वाला सूत्र लगा दें, तो n/2 a प्लस l। s कितने पदों का योग निकालना है? 25। 25 तो बराबर 25/2, a का मान 1 प्लस l का मान 49। 25/2 ऐसा का ऐसा गुणा 50 और 1, सॉरी 49 और 1 50, बटे में कितना? 2, और 2 में 50 का भाग दे कितने बार जाएगा? 25। बताओ 25 का स्क्वायर कितना? गलत, 625। 625 तो 225 15 का होता है। सवाल आया समझ में? कितना शांत माहौल है। गलत आएगा फिर? 50 और 1 50 में 2 का भाग दिया, 25 का 25 में सही। सवाल नंबर 12, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। आप मेरे को एक बात बताइए, आप बैठे उस दिशा में, फिर आपने 90 डिग्री के एंगल से आपकी गर्दन को इस तरफ घुमा के देखें तो आपकी गर्दन में दर्द नहीं हो रहा? तो आप अपने शरीर को 90 डिग्री के एंगल से इस तरफ घुमा लीजिए। हालांकि ये बात मैं आपको पहले भी कह सकता था, लेकिन पहले आप बोलते कि सर हमारी गर्दन नहीं दुखेगी डायरेक्ट, क्योंकि 1 आध मिनट में तो पेन नहीं होता। अब 1 घंटे बैठ गया आप बराबर, तो भैया लगातार ऐसे देखोगे तो फिर वो आपकी इच्छा, आप बैठ सकते हैं, मेरे कोई समस्या नहीं इसमें। देखा ना 90 डिग्री इस तरफ से इस तरफ, फिर 90 घूमेंगे इस तरफ, इस दिशा से पूरा उस तरफ घूम जाओ तो 180 हो जाएगा। मैं वही तो बता रहा हूँ, एक बार और घूम जाओ 270, और एक बार और घूमोगे तो 360। छोटी छोटी में बातों में, हाँ ये 90 डिग्री हुआ आपका। कहाँ 90 घुमाओगे? 135 घुमाना पड़ेगा। 90 तो इस तरफ जाएगा, फिर 45 डिग्री इस तरफ आएगा। अरे मैं सामने देखूंगा कितना? 90। इस तरफ देखूंगा कितना? 90। तो ये 90 और 90, 90 और 90 के बीच में कितना आता है? 45। उस कोने में देखना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कितना डिग्री देखूंगा? 45 डिग्री। तो दिमाग लगा ले, और कुछ नहीं है, गणित बहुत सरल है। उतार लिए? हाँ भैया, सवाल नंबर 12, प्लीज कीप क्वाइट, डोंट टॉक। आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने तो गोइंग बोला, कहां जा रही?
हाँ गोइंग बोला था मैंने, तो हमने तो पढ़ा कि गो का मतलब जाना। क्या करें, इंग्लिश भाषा ही ऐसी। मैंने कहा मैं सवाल करने जा रहा हूं। सवाल नंबर 12 क्या लिखा कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन कौन से 40 धन पूर्णांक, जो कि 6 से विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य होने वाली सभी संख्या कौन सी होती है, जो संख्याएं 6 का गुणज हो, यानी जो संख्याएं 6 के पहाड़े में आती है। तो अब हमें 6 का पहाड़ा कहां तक लिखना है, 40 तक। तो आप मेरे को ये बताइए कि 6 का पहाड़ा अगर मैं दूसरी बार लिखूंगा तो मेरा मान कितना आएगा, 12। 6 का पहाड़ा अगर मैं पहली बार लिखूंगा कितना आएगा, 6। 6 का पहाड़ा अगर मैं तीसरी बार लिखूंगा कितना आएगा, 18। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि उस संख्या में 2 बार पढ़ने के लिए 2 का गुणा कर रहे हैं, 3 बार लाने के लिए 3 का गुणा कर रहे हैं। तो हमें कहां तक जाना है, 40 तक। तो क्या हम इसका 40वां पद निकाल सकते हैं क्या, सीधे सीधे 40 संगे 240 निकाल सकते हैं। तो इस सवाल का अंतिम पद कितना हो जाएगा, क्योंकि विभाज्य कौन सी होंगी 6 से, जो संख्याएं 6 के पहाड़े में आती है। तो 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 3 18 और 6 40 धाम 240। देखो समांतर श्रेणी बन गई। इस सवाल का 40 पदों का योग ज्ञात करना। बाप अब इस सवाल में टफ है क्या, नहीं है, कर सकते थे आप ये सवाल। तो ए यहां से कितना हो जाएगा, दिया है 6, ए कितना होगा आपका 6, डी कितना हो जाएगा 6। उसके बाद क्या होगा, एन हो जाएगा क्या सवाल में, कितना, एन 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 हो जाएगा आपका 40। प्रथम 40 धन पूर्णांक। और ध्यान रखना 6 के ये सभी संख्या क्या होनी चाहिए, प्लस वाली होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए धन पूर्णांक कहा तो धन यानी क्या होता है, प्लस। अब 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 3 18 और करते करते कितना होगा 240। एल का मान भी हमने बना ही लिया 240। तो हमें क्या करना है, 40 पदों का योग निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एस एन बराबर होता है n बटे 2 और a प्लस एल, हम लिखेंगे S40 S40 बराबर 40 बटे 2। a का मान कितना 6, l का मान कितना 240, 2 दूने 4 और 0 का 0, 20 दूने 40। तो S40 बराबर 20 गुणा 240 में जोड़े 6, 246, 246 में किया 20 का गुणा 0 का 0, 6 दूने 12 के 2 बचा 1, 4 दूने 8 और 1 9 और 2 दूने 4, 4920। 80 कम 5000। हो गया सवाल, कितना सरल सवाल है देखो। आठ के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बताओ तो 8 का 15 गुणज कितना होगा, कितना होगा। तुम सवाल उतारो, तुमसे नहीं पूछा यार, तुम्हें मैंने बोला तुम्हें 91 का पहाड़ा आता है, तुमसे पूछने की हिम्मत ही नहीं होगी। तुमने 91 का पहाड़ा बोल दिया आज। तो कैसे निकालेंगे भैया 15 गुणज 8 का, कि 8 में 15 का गुणा कर देंगे। और जब हम 8 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 8 कितने होते हैं, तो सही में पढ़ा नहीं आता किसी को 20 तक। हाँ तो ये इतनी तारीफ वाली बात नहीं है आपकी भैया, याद होनी चाहिए आपको। खैर याद नहीं तो कोई बात नहीं। अगले साल आओ तो पहाड़े याद करके आना, आने मत नहीं तो। कहां तक, 25 तक। हाँ भैया, तो अगले सवाल की मैं सिर्फ समान से नहीं बना रहा हूं, आपको वर्ष करना है। सवाल नंबर 13 क्या कहा, 8 के प्रथम 15 गुणज। बात मत करो। सवाल नंबर 13, तो बताओ भैया पहला पद क्या होगा 8, दूसरा पद कितना होगा 16, तीसरा पद कितना होगा 24 और डॉट 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 15वां पद कितना हो जाएगा। तो
चूंकि हमें पता है कि 15 में किसका गुणा कर दो, 8 का। 15 8 कितने होते हैं, 120। अब क्या सवाल नहीं कर सकते कि हमें इससे 15 पदों का योग निकालना है जिससे हमें n का मान निकालना है? करके बताओ कौन पहले कर सकता है। कहाँ करेंगे, कॉपी बंद है, पेन पता नहीं कहाँ है, कहाँ कर दो ही? क्या कहा मैंने? मैंने कुछ कहा? करो। हाँ तो बोलने दो, आपकी इनके बोलने थोड़ी करूंगा मैं। ये होते कौन बोलने वाले हैं? जल्दी करो, टाइम हो रहा है। कितना है? 2560। Is anyone here whose answer is 2560? इनके अलावा क्या यहाँ पर कोई दूसरा है जिनका उत्तर 2560 आया? 2560, 40 कम 2600, 2560, 2560, 2561, 2561। कितना आया भैया? दिस इज द बेनिफिट ऑफ पहाड़े। ये पहाड़े का परिणाम है कि इनका उत्तर इतनी जल्दी आ गया, तुम्हारा उत्तर नहीं आ रहा। क्योंकि अगर हमें 14 का भी गुणा करना पड़ेगा तो हम पहले 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, फिर उसके दोनों जोड़ेंगे। परिणाम आपके सामने है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। मोस्ट टाइप सेंटेंस होगा इस बार का आपके लिए, वो होता ही है हर साल के लिए। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। सिर्फ अंग्रेजी अनुवाद ही नहीं करना, उसको थोड़ा थोड़ा जीवन में उतार लो। नहीं आया? सोचो आपका टेस्ट है, पता नहीं 26, 27, 28 कब है। अब उसमें 23 सवाल आएंगे, आप कब तक करेंगे 23 सवाल? यकीन मानिए आप में से मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एक मुश्किल से 1-2 का होगा पूरा पेपर। आप सवाल नहीं कर पाएंगे पूरा। हो सके तो आपके घर के सभी काम, जरूरी काम छोड़कर आना टेस्ट देने, पता चलेगा आपको। यहाँ से भी अभी आपके पास मोर देन 1 मंथ, एक से अधिक ज़्यादा महीना है अभी आपके पास, लगभग 40 दिन परीक्षा के लिए। हाँ नहीं है भैया, 5 तारीख से परीक्षा आपकी। 5 फरवरी से बोले ना, नहीं है। किसने कहा टाइम टेबल आ गया? अरे गूगल पे 2500 टाइम टेबल आते हैं इससे। MPBSC की साइट पर कोई सा टाइम टेबल नहीं आया अभी। पूरे MP बोर्ड का टाइम टेबल एक ही होगा, तो MPBSC की साइट पर आएगा तभी तो आपको प्रसारित होगा ना। आप में से जो प्राइवेट स्कूल में कौन कौन है? सरकारी वाले बोल देते कि भैया आपने एडमिट कार्ड ले जाओ, प्राइवेट स्कूल वाले बोल देते आपसे फीस जमा करो वरना आपके पास एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। तो एडमिट कार्ड तभी तो आते जब आपका टाइम टेबल आएगा। टाइम टेबल आने पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और क्या, वो क्या अलग से आएगा क्या?
क्योंकि देखिए मैंने अब तक का इतिहास देखा कि 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं आपके। हाँ 10th 12 सभी के तो बोल रहे, उनने भी सुना होगा। मैं आपके सामने भी एमपी बीएससी की साइड चेक करके बता सकता हूँ, अभी आपके एडमिट कार्ड नहीं आए, यानी आपका टाइम टेबल अभी नहीं आया। हाँ समांतर श्रेणी को व्यापक रूप बताओ, आपका उत्तर नहीं आया। एक गिलास पानी मंगाओ, सभी चुल्लू पर पानी नहीं दे दूंगा मैं, परीक्षा पहले डूब मारो तुम तो। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप बताओ। हाँ ऐसे नहीं बता रहा, लिख के बता दीजिए आप। A1/A2, B1/B2, C1/C2। क्या है ये क्या है? तो पूछा क्या दादा मैंने, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पूछा है। द्विघात समीकरण पहुंच गया तुम, सॉरी रेखिक समीकरण पूछ गए। हाँ 1 2 3 4 5 ये क्या है? व्यापक रूप कितना है उत्तर? कहाँ दिक्कत आ रही बताओ मेरे को। क्या कर रहे तुमने, क्या करे तुमने? एन बराबर कितना लिखा? डी बराबर लिखा 15, डी बराबर 15 लिखा तुमने। एस एन बराबर कितना लिखा है? सर फोड़ देंगे, लगी नहीं लगी? ओपन योर कॉपी प्लीज। ये क्या आया? ये क्या लिखा? 120। ये क्या है? एल। मैंने क्या पूछा है? योग पूछा है कि इसका 20वां पद पूछा है? ये समांतर श्रेणी का 15वां पद निकाला, तो 15वें पद का मान तो हमें 120 हमने यहीं पर तो निकाल लिया है। ये बराबर निकालना, योग निकालना है। योग निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? एसएन वाला लगाएंगे ना, किया है भाई। योग निकालना है, योग। हाँ बताइए अपना कागजी। अब आप शुरू कर रहे थे ऐसा निकालना, वो भी मेरे कहने के बाद। लिख दिया क्या? बताओ कहाँ किया आपने? अभी आपका हाथ चल रहा है जब से। हाँ आपने कहाँ किया? या तो आपको समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी सभी को? हाँ तो वो आपकी मूर्खता कि आपने मेरे से डबल नहीं पूछा कि मैं समझ में नहीं आया। बताओ कब आपका सवाल नहीं हुआ अभी है? सोचो टोपा नहीं लगा कितनी तेज लगती इसकी। कहाँ गया सवाल? आपके उत्तर बड़े तेज होते हैं, फिर कॉपी पर आपका आंसर नहीं आता, टेस्ट में आपके नंबर नहीं आते। ऐसा आप बड़ा अच्छा बताते हैं, दिक्कत कहाँ रही है? आपकी तो कॉपी बंद हो गई, मतलब हो गया आपका। आपसे पूछ रहे हैं इसमें पहले तो बराबर नहीं बराबर ही लगा देता, कम से कम वही समझ जाता कि चलो आपने पार्ट 3 बता दिया गलती से। भले आदमी 2 4 वाले देखिए करंट पे पहुंच गए। मैंने अभी आपसे पूछा, आपने कहा कि अब आपका इतनी जल्दी आंसर ही आ गया, मैं उधर से यहाँ से यहाँ आया इसमें। ये आपका सवाल है जिसमें हमें ए का मान दिया है 8। यही सवाल है जिसमें हमें डी का मान दिया है 8। या तो हम घटा सकते हैं, 16 में से 8 गया तो 8, 24 में से 16 गया तो 8, या फिर चूंकि 8 के गुणज है। अब बात करने की हिम्मत तो करो मत कुछ देर के लिए, सवाल बता रहा हूं मैं सामने। और एन का मान यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? सवाल में कहा 15 पदों का योग ज्ञात करो, तो एन का मान हमने 15 मान लिया। और एल हमने निकाल के बैठे थे हम 120। कहां से निकाला था? 15 में 8 का गुणा किया था। मुंह सवाल मत निकाल देना कोई। 15 8 कितना होता? 120। अब इस सवाल में हमें अंतिम पद नहीं निकालना, दूसरा पद नहीं निकालना, चौथा पद नहीं निकालना। सवाल में क्या कहा? समांतर श्रेणी के प्रथम 8 के गुणज के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। तो योग ज्ञात करने का सूत्र यही पढ़ा हमने, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, या ये नहीं लिखना तो एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। दोनों में से कोई से सूत्र लगा दो, आपका मान आ जाएगा। पर चूंकि हमारे पास यहाँ पर छोटे वाले सूत्र हम लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास एल का मान दिया हुआ, इतना सा सूत्र लगाना था जिसमें हमें एन का मान कितना दिया? 15 बटे में आएगा आपका 2, ए का मान आपको दिया है 8, प्लस आएगा एल का मान कितना है? 120। 15 ऐसा का ऐसा कितने पदों निकालना था योग? 15 निकालना। 120 और 8 कितने? 100।
28/2 कितना है तुम्हारा उत्तर? 2560। बहुत बढ़िया, तुम्हारा 2560। 2 छंगे 12 और 2 चुको 8, 15 चुको 60, 60 के 0 बचे 6, 15 छके 90 और 6 96। 2 का भाग देना कौन आएगा? 15 चुको 60 और 15 छके 90। उत्तर आ गया हमारा। तो एन का मान तुम्हारा 40 आ गया था। बहुत बढ़िया। पूछा कितने पदों का है? 15 पदों का था ना। ये उत्तर नहीं आया। सवाल में देखना है कि 20वां पद 15वां पद निकालना है कि 15 पदों का योग निकालना है। अगर 15वां पद निकालना होता तो हम ये वाला सूत्र लगाते, a15 बराबर होता है a + 14d। तो क्या हमें सवाल में 15 पद पूछा है? क्या नहीं पूछा है। हमसे सवाल में 15 पदों का योग पूछा है। नहीं करोगे अपने आप सवाल नहीं होगा। सोच लो। 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12 में से एक का भी उत्तर नहीं आया। मैं टेस्ट दे रहा था आपको छोटा सा। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है वो पूछा था मैंने आपसे। किसी को बताओ तो बता दो। व्यापक रूप पूछने मतलब कि उसका सूत्र पूछ रहे हैं। मूल रूप पूछने मतलब उसका सूत्र पूछ रहे हैं। अब सूत्र पूछ रहे तो क्या बताएंगे हम? पहला पद लिख देंगे क्या होता है a, दूसरा पद लिख देंगे क्या होता है a + d, तीसरा पद लिख देंगे क्या होता है a + 2d, चौथा पद a + 3d। कब तक लिखेंगे? डॉट 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 बना दो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा। ऐसे सवाल टेस्ट में आएंगे आपके। हो सके तो घर जाके पढ़ लेना। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा पढ़ते हैं। आपकी तारीफ मेरे पास पता नहीं। चलो ठीक।